पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसी थी सूरी सल्तनत, एक अरबी नगर जहां पत्थरों के मजबूत महल और गरीबों की झोपड़ियां साथ साथ थीं। एक तरफ पहाड़ों का सिलसिला था तो दूसरी ओर एक शांत और विशाल बंदरगाह था जहां से छोटे बड़े जहाज रोजाना आते जाते थे। इस सल्तनत का सबसे मशहूर शख्स था अबू, जिसे लोग समंदर का राजा कहते थे। अबू रोजाना अपने 2 मंजिला विशाल जहाज राजा किंग को लेकर निकलता और नए टापुओं की खोज में रहता था। एक शाम अबू और उसके साथी अपनी खोज में बहुत आगे निकल गए। सूरज डूब चुका था और वापस बंदरगाह जाना खतरनाक था। अबू ने पास के एक छोटे टापू पर रात गुजारने का फैसला किया। जहाज से नाव उतारकर वो टापू पर पहुंचा। टापू की गीली मिट्टी पर चलते हुए उसे एक पुरानी खंडहर झोपड़ी दिखी। आराम की जगह बनाते हुए अबू की नज़र जमीन पर पड़ी 2 पुरानी खोपड़ियों पर पड़ी। उसने होशियारी से उन खोपड़ियों के दांत निकालकर अपने पास रख लिए। चीजें ठीक करते हुए उसके हाथ एक पुराने लकड़ी के डिब्बे पर पड़े। जब अबू ने उसे खोला तो अंदर एक हल्का फटा हुआ चमड़े का नक्शा मिला। ये नक्शा किसी बड़े खजाने की तरफ इशारा कर रहा था, पर उस पर लिखी भाषा अबू की समझ से बाहर थी। उसने नक्शा संभाल कर रख लिया। फज्र सुबह के वक्त अबू वापस अपने बंदरगाह पहुंचा और सीधा अपनी साथी जीनत के घर गया। जीनत वो थी जो हर भाषा और लिपि को पढ़ने का हुनर रखती थी। अबू ने जीनत को डिब्बा और नक्शा दिखाया। जीनत ने नक्शे को बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में हैरानी और खुशी की चमक आई। अबू जीनत ने कहा, यह तो काले पिरामिड के खजाने का नक्शा है। नक्शा कहता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए पहले समंदर की तेज लहरों को पार करना होगा और फिर रेगिस्तान की तेज दोपहरी को काटना होगा। अबू की आंखों में रोमांच का जुनून भर गया। हमें निकलना चाहिए जीनत, ये खजाना सिर्फ हिम्मत वालों के लिए है। अबू और जीनत उनके तीसरे साथी ताइब के पास गए, जो रेगिस्तान का जानकार था और ऊंटों को चलाने में माहिर था। सुबह होते ही तीनों ने मिलकर राजा किंग पर यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। राजा किंग तेजी से समंदर में चलने लगा, लेकिन नक्शे में बताई गई जगह तक पहुंचने से पहले उन्हें खौफनाक हाल की तेज लहरों से गुजरना पड़ा। तेज हवाएं चल रही थीं और समंदर का पानी दीवारों की तरह ऊपर उठ रहा था। जहाज हिचकोले खा रही थी। ताइब ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ रखी थी और अबू तथा जीनत मिलकर जहाज को संतुलन देने की कोशिश कर रहे थे। एक विशाल लहर ने जहाज को टक्कर मारी और पानी अंदर आ गया। अबू उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जीनत ने नक्शा देखकर चीखा। अबू ने तेज दिमाग से जहाज का रुख बदला। कुछ ही घंटों की मुश्किल लड़ाई के बाद वो तेज लहरों के इलाके को पार कर चुके थे। समंदर का सफर पूरा हुआ और वो एक अनजान किनारे पर उतरे। जहाज का सामान उतारा गया। ताइब ने वहां कुछ व्यापारियों से ऊंट खरीदे और उन पर सारा सामान लादा। तीनों ऊंटों पर बैठकर बड़े रेगिस्तान में प्रवेश कर गए, जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत दिख रही थी। ताइब ने सबको सूरज की तेज गर्मी में चलने और पानी बचाने का तरीका सिखाया। जब दोपहर की गर्मी तेज हुई तो हवा में मृग तृष्णा मिराज दिखने लगे। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया, पर तीनों ने हार नहीं मानी और दिन भर चलते रहे। एक रात ताइब ने नक्शा और सितारों को देखकर बताया, हमें नक्शे के मुताबिक एक जहरीला कुआं ढूंढना होगा। उसके पास ही काले पिरामिड का रास्ता है, पर वो कुआं सिर्फ पूरे दिन की गर्मी के बाद ही दिखता है। अगली दोपहरी अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वो कुएं की तलाश में निकल पड़े। जीनत की नजरों ने एक जगह तेज काली रेत में हल्की सी नमी देखी। ताइब ने वहां खोदना शुरू किया तो जमीन के नीचे एक सूखा पुराना कुआं मिला। उसके पास ही रेत में धंसा हुआ काले पिरामिड का पहला पत्थर दिखा। रात के वक्त तीनों काले पिरामिड के सामने खड़े थे। ये सामान्य पिरामिड से अलग था। इसका पत्थर काला था और उस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। जीनत ने नक्शा और चिन्हों को मिलाया। दरवाजा इस काली दीवार में है, पर उसे खोलने के लिए एक राज की जरूरत है, जीनत ने कहा। उसने नक्शे की भाषा पढ़ी। जिसने समंदर और रेगिस्तान के 2 दांतों को संभाला है, वो ही खजाने के अंदर जाने का हक रखता है। अबू को तुरंत याद आया वो 2 पुरानी खोपड़ियों के दांत जो उसने खंडहर झोपड़ी में रखे थे। उसने तुरंत वे दांत निकाले और नक्शे में बताई गई जगह पर बने 2 छोटे छेदों में डाल दिए। एक भयानक आवाज के साथ पिरामिड की काली दीवार खुल गई। अंदर का माहौल अंधेरा और पुरानी धूल की बू से भरा था। जीनत नक्शे के निर्देशों को पढ़ती रही और वे तीनों आगे बढ़ते गए। अंदर उन्हें कुछ मुश्किलें मिली। एक जगह हिलती जमीन से पत्थरों को हटाना पड़ा और दूसरी जगह अजीबोगरीब जहरीले कीड़ों को मसाल से हटाना पड़ा। अबू और ताइब ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हर मुश्किल में जीनत की मदद की।
चलते चलते वो एक बड़े कमरे में पहुंचे। मशाल की रोशनी से उस कमरे में भरे हुए सोने चांदी की चमक दिखी। हीरे, मोती और पुराने अरबी सिक्कों का एक विशाल ढेर था। अबू जीनत और ताइब ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका खतरनाक रोमांच पूरा हो चुका था। उन्होंने सिर्फ खजाना ही नहीं पाया था, बल्कि ये भी जान लिया था कि हिम्मत, दोस्ती और ज्ञान की शक्ति से कोई भी मुश्किल काम पूरा किया जा सकता है। अगली सुबह वो सब सूरी सल्तनत के लिए एक बड़े खजाने के साथ वापस निकल पड़े, जहां उनकी कहानी सदियों तक सुनाई जानी थी।